1150। ये कैपिटल मेरा 1 लाख का होता तो मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो रहा। और वो एसेल मैं बहुत बड़ा एसेल खाया था उस दिन। मेरा जो प्रॉफिट था वो लॉस में चला गया। मैं बहुत जल्द ऑप्शन भी करने वाला हूँ, तो आप लोग को मैं बताऊंगा क्या करने वाला हूँ, कैसे नहीं। कैसे हो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं कुछ 15-20 दिन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया था और मेरा ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मैं ट्रेडिंग में नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे थोड़े लॉसेस चल रहे थे मेरे कंपनी में, क्योंकि मैं इनडिसिप्लिन हो गया था इन दिनों। उसकी वजह से मैं लॉसेस कर रहा था कंपनी में, फिर मैं कंफर्ट में भी चला गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो अभी गलत हो रहा है, इसलिए मैं अभी फिर से कंफर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। जो मेरी लाइफ है, जो मैं डिसिप्लिन पहले था वैसा अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। और आज मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना ही लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया। इसकी वजह से हम डिसिप्लिन भी रहेंगे और एक कंफर्ट के भी बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए फिर ये आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ। जो पिछले ब्लॉग में जो मैंने स्विंग ट्रेड लिया था उसका क्या हुआ वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं। कैमरे से मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे आप लोगों को बताया, अडानी ग्रीन में मैंने एंट्री करी थी 932.20 के लेवल पे, और अभी अगर इसकी प्राइस देखोगे ना 1151 प्राइस चल रही है। सोचो, वन साइडेड मूवमेंट मिली है। हमारा इन्वेस्टमेंट था 2,321 रुपये। क्वांटिटी बहुत छोटी थी क्योंकि हमारा फंड भी कम था, बट इसके ऊपर हमें रिटर्न देखो भाई 23% का हमें रिटर्न मिल रहा है। प्रॉफिट 2000, मतलब 23% तुम्हें कौन देने वाला है भाई घर बैठ के? तुम्हें कौन दे सकता है भाई? 23% तुम्हें घर बैठ कर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पास, सोचो ना यार, यही कैपिटल मेरा 1 लाख का होता तो मेरे को 23,000 का प्रॉफिट हो रहा। सोचो यार, 23,000 का प्रॉफिट। और मैंने ये स्विंग ट्रेड लिए हुए कितना, जब मैंने पिछला ब्लॉग डाला था, अगर जाके देखोगे डायरेक्ट 4 सितंबर को ब्लॉग डाला था, तो ऑलमोस्ट मेरे 20 दिन तो हो ही चुके हैं। ऑलमोस्ट 20 दिन के अंदर अगर मैं 23% रिटर्न कमा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा है, नो डाउट है पैसा उसमें, बट यहाँ पे भी है ना ब्रो। तुम कैपिटल लेके आओ, तुम करो ना। और ये उससे भी इजी है, सच में भाई, ये उससे भी इजी है, क्योंकि इसमें हेडेक बहुत कम है। ये तो कैपिटल बहुत छोटा है ना। 1.5-2 लाख का जो भी मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ ना, तब भी मेरे को कोई इतना ये नहीं होता, हेडेक नहीं होता, कुछ नहीं। और बस यार, ये फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा था मैं एक स्ट्रैटेजी, इसलिए मैंने ये वाला जो स्टॉक है अडानी का ये लिया था। इसका कोई मुझे लेने का रीज़न नहीं था, कि मुझे बस लेना था फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए। स्विंग ट्रेड का अपडेट यही था। तो भाई, अगर आपको ये स्विंग ट्रेड करना है तो आप बिंदास करो, छोटा कैपिटल लेके आओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास कैपिटल नहीं है। भाई, छोटा कैपिटल है, आप करो। मैं बोलूँगा कि भाई आप करो। अभी आज से 5 साल बाद आपको फिर पता लगेगा कि वो अमाउंट आपका कितना ग्रो हो चुका है। 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है वो। मेरा भी 1 मंथ ख़त्म होने वाला है, तब जाके मेरे को ये रिटर्न मिल रहा है 23%। बट हर महीने 23%, 10% भी मिल जाए ना, 23 भी नहीं यार, हर मंथ आपको 10% भी मिल जाए ना, तो बहुत होता है। अगर कैपिटल बड़ा हो तो 10% भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं बोलूँगा आप करो, अगर आपको करना है तो स्विंग ट्रेड करो। अगर ऑप्शन कर रहे हो, ऑप्शन में आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप आ जाओ, स्विंग ट्रेड करो भाई, यही करो भाई। बहुत जल्द ऑप्शन भी करने वाला हूँ, तो आप लोग को मैं बताऊँगा क्या करने वाला हूँ, कैसे नहीं। तो वो व्लॉग के लिए आप रेडी रहना। अभी ऑलमोस्ट 3:30 बजने वाली है, मार्केट भी ऑफ हो जाएगा, तो मैं अभी रेडी होता हूँ और फिर अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। क्योंकि मेरे जो ऑफिस है, मेरा जो प्रॉब्लम कंपनी है, वहाँ पे मैंने लॉस कर दिया है 2-3 दिन में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कंफर्ट हो गया था, इतने ज़्यादा कंफर्ट में चला गया था। जो भी मैं, अभी मेरा पहले कैसा होता था, मैं जब भी जाता हूँ ना, मैं बहुत पहले जाता था, मतलब हमें 6 बजे का होता है, हमें 6 बजे बुलाते हैं, और मैं 5 बजे जाके बैठ जाता था। वहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक निकलता था, ऑलरेडी मेरे पे स्टॉक होता था कि ये स्टॉक में मुझे क्या करना है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, प्रॉफर्म की। तो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक्स पड़े रहते हैं कि ये स्टॉक में मेरे को क्या करना है, कब क्या एंट्री लेनी है। और जैसे 7 बजते थे तो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक रहते थे, मुझे यहाँ पे बाय सेल क्या करना है क्या नहीं, कहाँ पे हेज करना है कहाँ पे हेज नहीं। तो इन दोनों 3-4 दिनों से पहले मैं एकदम टाइम पे जाता था, 6 बजे 6:30 बजे तक जाता था मैं ऑफिस में। और फिर 6:30 बजे जाने के बाद मेरे पास कोई स्टॉक नहीं, मैं रैंडम कोई भी स्टॉक उठाता और उसमें ट्रेड करता था।
और ट्रेड लेके मैं सीधा बाहर चला जाता था। अभी परसों मतलब ये तो आज मंडे, थर्सडे को FOMC मीटिंग थी। उस दिन भाई उस दिन लिटरली मैं बता रहा हूँ, जैसे ही न्यूज़ आई 2 स्टॉक मैंने एक साथ लिए। एक स्पाइक में स्टॉक ने ऊपर मारा, मैं एक लेवल पे मैंने स्टॉक को लॉन्ग किया था और स्टॉक सीधा ऊपर फाड़ दिया। मेरे को एग्जिट करने का चांस दिया उसने। एग्जैक्ट जैसे वो ऊपर गया बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा था। मेरी 10% क्वांटिटी वहाँ पे निकल गई, बाकी की रिमेनिंग मैंने एसएल खाया। और वो एसएल मैं बहुत बड़ा एसएल खाया था उस दिन, क्योंकि एक स्पाइक के बाद सीधा मार्केट नीचे आ गया। मुझे लगा वो सस्टेन करेगा वहाँ पे, पर सस्टेन नहीं किया था। एक स्पाइक मारी मीटिंग की वजह से, तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया यार वो पोजीशन को। मेरा जो प्रॉफिट था वो लॉस में चला गया। और दूसरे स्टॉक में तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि उसमें मैं निकाल ही नहीं पाया। अभी 3:30 बज रहे हैं, मैं रेडी होता हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और बारिश का भी मौसम हो चुका है, 2-3 दिन से बारिश भी बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं क्या सीन है। मिलता हूँ अभी, रेडी होता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो लेट्स गो। तो पब्लिक मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ और अभी 4:30 बज रहे हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे रिक्शा के पास मेन रोड पे जाने के लिए। और अभी बारिश का मौसम भी हो रखा है, आप देख लो, पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। वही डर है कि बस बारिश ना आए, क्योंकि मुझे चल के जाना है। अगर बारिश आएगी तो फिर कैब से जाऊँगा, रोड पे जाऊँगा, फिर रिक्शा पकड़ के भाई के पास जाऊँगा और उसके बाद फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। तो जाता हूँ, अभी रिक्शा लेता हूँ और फिर मैं चले जाऊँगा भाई के पास। तो भाई मैं अपने पार्किंग में आ गया और अभी लिफ्ट से चलता हूँ सीधा ऊपर ऑफिस में। तो अभी 10 बज रहे और मैं नीचे खाना खाने आया था, खाना पीना खा लिया। मैं अभी जाता हूँ ऊपर, ट्रेड कर रहा था मैं और भूख लगी इसलिए मैं नीचे आ गया। तो अभी चलता हूँ ऊपर और फिर 1-2-3 ट्रेड करना है मुझे, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। मैं ऑलरेडी ट्रेड करके आया हूँ। तो यार मैं आ चुका हूँ घर, अभी 3 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी घर पे आया हूँ। तो अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो अभी ऊपर जाता हूँ और फिर सो जाऊँगा। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।